बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्म, ज्ञान और शौर्य का युग था। उसी समय निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य का जन्म हुआ। वह वन में पला बड़ा, लेकिन उसके हृदय में एक ही सपना था, धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण से प्रेम करता था। जंगल के पेड़ों को लक्ष्य बनाकर वह घंटों अभ्यास करता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अटूट श्रद्धा। एक दिन वह हस्तिनापुर पहुंचा और द्रोणाचार्य से बोला, गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसे देखा, वनवासी बालक, निषाद कुल से। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसका आत्मविश्वास नहीं। वह कुछ बोले बिना वहां से लौट गया, लेकिन मन में प्रण लिया, गुरु चाहे स्वीकार करे या नहीं, मैं उन्हें ही गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त करूंगा। वन में लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। वह प्रतिमा उसके लिए साक्षात गुरु थी। हर सुबह वह प्रतिमा के चरणों में नतमस्तक होता और अभ्यास में लग जाता। दिन रात कठोर साधना, कांटों पर खड़े होकर अभ्यास, भूखे रहकर लक्ष्य साधना। समय बीतता गया और एकलव्य की विद्या अद्भुत हो गई। उसके बाण बिना चूके लक्ष्य भेदने लगे। जंगल के पशु भी उसके अनुशासन से भयभीत नहीं, बल्कि प्रभावित थे। एक दिन कौरव पांडव वन में शिकार के लिए आए। अर्जुन का कुत्ता जंगल में भटक गया। अचानक उसके मुंह में कई बाण आकर लग गए। ना खून, ना पीड़ा, बस मुंह बंद। अर्जुन चकित रह गया, ऐसी कला तो केवल मेरे गुरु द्रोणाचार्य जानते हैं। सब उस दिशा में गए और देखा, एकलव्य शांत भाव से अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप गुरुदेव। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। अर्जुन के मन में भय जाग उठा, अगर यह जीवित रहा तो मैं श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रहूंगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने बिना सोचे कहा, आज्ञा करे गुरुदेव। द्रोणाचार्य बोले, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। क्षण भर को भी एकलव्य का चेहरा नहीं बदला, ना क्रोध, ना दुख, बस श्रद्धा। उसने चाकू उठाया और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। रक्त बहा, धरती लाल हुई, पर एकलव्य मुस्कुराता रहा। द्रोणाचार्य की आंखें झुक गईं। अर्जुन मौन रह गया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य रुका नहीं। उसने बाकी उंगलियों से अभ्यास जारी रखा। वह जानता था, विद्या अंगों से नहीं, आत्मा से चलती है। समय बीतने के साथ एकलव्य निषादों का महान राजा बना। वह न्यायप्रिय, दयालु और वीर था। कृष्ण भी उसकी वीरता का सम्मान करते थे। एकलव्य भले इतिहास में कम बोला गया, लेकिन वह त्याग, समर्पण और आत्मबल की अमर मूर्ति बन गया। आज भी जब सच्ची गुरु भक्ति, संघर्ष और आत्मसम्मान की बात होती है, एकलव्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि सच्चा महान वही है जो अन्याय सहकर भी अपने आदर्श न छोड़े।